हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और आज हम जानेंगे आखिर क्या होता है एपीआई स्कोर। क्योंकि जो बच्चे जब भी यूनिवर्सिटी में वैकेंसी आती हैं और उन्हें ये पता चलता है कि डायरेक्ट इंटरव्यू के द्वारा जो है ये भर्तियां होंगी, जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर की, और उससे पहले होगी हमारी स्क्रीनिंग। तो आखिर स्क्रीनिंग क्या होता है ये उनको जानने की बहुत ज़रूरत रहती है। तो स्क्रीनिंग में ही आप सबका एपीआई स्कोर देखा जाता है और इसकी फुल फॉर्म मैं आपको बता दूं, ये होती है एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर, इस ये भी कहते हैं इसे, और एक और नाम होता है एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। ठीक है, तो यहाँ पर किस तरह से आपकी जो स्क्रीनिंग के थ्रू ये नंबर जो है स्कोरिंग कैसे की जाती है, आज हम इस स्कोरिंग को जानेंगे और अच्छे से बिल्कुल समझेंगे डिटेल में। अगर आप लोग इस वीडियो को आराम से बढ़िया करके पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में बिल्कुल आ जाएगा कि आखिर एपीआई होता क्या है। तो ये देखिए, यूनिवर्सिटी और कॉलेज, देखिए विश्वविद्यालय और जो डिग्री कॉलेज होते हैं उनमें दोनों में एपीआई स्कोर जो होता है वो अलग अलग तरह से मापा जाता है, उसके लिए अलग अलग मापदंड हैं। तो यहाँ पर पूरा मैं आपको लेकर आई हूँ, पूरा जो यूजीसी रेगुलेशन का पूरा जो उन्होंने चार्ट दे रखा है उसी चार्ट से हम यहाँ पर समझेंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जब भी यूनिवर्सिटी में भर्तियां निकलती हैं, यूनिवर्सिटी कैंपस की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी कैंपस में जब भर्तियां निकलती हैं तो वहाँ पर रिसर्च को बहुत महत्व दिया जाता है। तो आप देखिएगा कि रिसर्च के क्षेत्र में यहाँ पर ज़्यादा नंबर मिलेंगे जिस बच्चे ने रिसर्च में ज़्यादा काम कर रखा है। और जब कॉलेजेस में, डिग्री कॉलेजेस में वैकेंसी निकलती हैं तो वहाँ पर जो स्टडी होती है, ठीक है, उस पर ज़्यादा महत्व दिया जाता है, जो क्लास में पढ़ाने की बात होती है। तो यहाँ पर देखिए, ये आपको दिख रहा है पूरा चार्ट। इस चार्ट को हम यहाँ देखेंगे। ये विश्वविद्यालय में जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तब स्क्रीनिंग आपको साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो किस बेस पर बुलाया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फॉर्म भरते हैं तो इसलिए स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसीलिए स्क्रीनिंग की जाती है। जिन बच्चों के ज़्यादा मार्क्स होते हैं, ज़्यादा स्कोर करते हैं एपीआई स्कोर, तो उनको कॉल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एपीआई स्कोर का ये महत्व है। एपीआई स्कोर जितना आपका ज़्यादा होगा उतने चांसेस होंगे कि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये स्नातक से जुड़ती है। हाई स्कूल इंटर के आपके कोई नंबर नहीं जुड़ेंगे, याद रखिएगा। स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन में अगर आपके 80% और उससे अधिक नंबर हैं तो आपको 15 नंबर मिलेंगे, वहाँ लिख दिए जाएंगे। ग्रेजुएशन में शीट बनी होगी, उस शीट पे 15 नंबर। और 60% से लेकर 80% के बीच आपके नंबर हैं तो आपको 13 नंबर मिलेंगे। और इसके साथ साथ 55% से लेकर 60% के बीच हैं तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। और 45% से 55% के बीच आपके नंबर हैं ग्रेजुएशन में तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। जितने प्रतिशत आपके नंबर हैं उसी के अनुसार आपके जो है नंबर चढ़ा दिए जाएंगे। आप खुद भी कर सकते हैं इसको। अब यहाँ पर स्नातकोत्तर की बात हो रही है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन की। तो यहाँ पर अगर आपके 80% या उससे अधिक नंबर हैं तो आपको मिलेंगे 25 नंबर। ठीक है, स्कोर होगा आपका। और 60% से लेकर 80% के बीच में आपके नंबर हैं तो आपको 23 नंबर मिलेंगे। और 55% से लेकर इसके बाद अनुसूचित जाति और ये अन्य जो अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के मामले में 50% अंक, असंपन्न वर्ग और शारीरिक रूप से आशक्त लोग हैं, उन 55 से 60 के बीच हैं तो आपको जो हैं वो 20 मार्क्स यहाँ पर मिलेंगे। तो 25, 23 और 20 हो गए। अब आ जाते हैं इसके नीचे। यहाँ पर देखिए, पूरी मैं आपको ये दिखा रही हूँ। अगर एमफिल, अब तो एमफिल बंद हो गया है, एमफिल बच्चों ने कर भी रखा था, एमफिल कर रखा है आपने, अगर आपके 60% से ज़्यादा अंक हैं उसमें, ये 60% हैं तो आपको 7 नंबर मिलेंगे। और 55 से लेकर 60 के बीच में है तो आपके जो है 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है, पीएचडी आपने कर रखी है तो 30 नंबर मिलेंगे आपको। तो पीएचडी वालों को इसीलिए फ़ायदा होता है इसमें। तो पीएचडी अगर आपने कर रखी है तो 30 नंबर, और एमफिल और पीएचडी दोनों कर रखी है तो भी आपको 30 नंबर ही मिलेंगे, ये भी दिमाग में रखिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि जिन बच्चों ने एमफिल भी कर रखा पीएचडी तो वो सोचे 30 प्लस हमारे 60% ज़्यादा तो 37 हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा, मिलेंगे आपको सिर्फ 30 नंबर ही। अब यहाँ पर आ जाते हैं, इसके बाद नेट सहित जेआरएफ अगर आपने कर रखा है तो आपको 7 नंबर मिलेंगे। यानी कि कोई बच्चा ऐसा है जिसने पीजी के बाद नेट कर रखा है तो उसको 7 नंबर मिलेंगे। और जेआरएफ भी है उसका क्वालिफाइड, और केबल नेट कर रखा है आपने तो 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ जो स्लैट है ना, स्लैट बच्चों ने करा था, SLET लिखा है ये, या सेट भी होता था पहले,
तो ये सब जो आपने कर रखा है तो भी आपको कितने, तो आपको 3 नंबर, क्योंकि राज्य स्तरीय होता है तो आपको 3 नंबर मिलेंगे। इसके बाद देखिए शोध प्रकाशन से रिलेटेड है कि आपने अपने किसी भी जर्नल में, कोई भी ऐसा जर्नल हो जिसका प्रकाशित होने वाला, तो उसके आपके प्रत्येक प्रकाशन के क्या हैं, आपको 2 अंक मिलेंगे। तो आपको यानी कि 5 प्रकाशन अगर आपने कर लिए हैं तो आपको 10 अंक मिलेंगे, प्रत्येक के लिए 2 अंक हैं, ठीक है। तो 10 मिलेंगे और 10 से ज़्यादा अंक आपको नहीं मिलेंगे। फिर आपने कितने भी प्रकाशित कर दिए, अगर 1 किया है तो 2 मिलेंगे, 2 किए हैं तो 4 मिलेंगे, 4 और 3 किए हैं तो 6, लेकिन 10 से ज़्यादा आपको अंक नहीं मिलेंगे। शिक्षण, अगर आपने यहाँ पर पोस्ट डॉक्टर जो PDF करते हैं, पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप जो होती है, वो अगर आपने कर रखी है तो प्रत्येक 1 वर्ष लिए, कितने वर्ष तक की है आपने PDF, 3-3 वर्षों के लिए होती है या 2-2 वर्षों के लिए भी आती है, तो आपको ज़्यादा कितने मिलेंगे, हर वर्ष के लिए 2 अंक और ज़्यादा में ज़्यादा 10 अंक। यानी कि अगर आपने 2 बार लिए, 2.5 साल की हो गई, तो वो तो आपकी 5 साल की हो गई, 5 साल आपने किया तो आपको 10 अंक मिलेंगे। और 2 बार से ज़्यादा PDF आप कर भी नहीं सकते, पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप जो होती है PDF वो, तो 10 अंक इसीलिए यहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है, हर साल के लिए, कितने साल आपने की। और अगर आपने आधे साल की है तो वो नहीं काउंट होगी। पुरस्कार से रिलेटेड है, अगर अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर आपने कोई पुरस्कार लिया तो 3 अंक मिलेंगे, राज्य स्तरीय अगर कोई पुरस्कार मिला है तो आपको 2 अंक मिलेंगे, ठीक है। इसके भी आपको सर्टिफिकेट सब लगाने होंगे। अब यहाँ पर देखिए, यदि आपने PDF देखिए लिखा 1 वर्ष से कम समय में किया है तो अंक आपके काट दिए जाएंगे। मान लीजिए आपने 2.5 ईयर किया तो आपके केवल 2 वर्ष के 4 अंक जुड़ेंगे, क्योंकि प्रत्येक वर्ष के 2 अंक जुड़ रहे हैं ना PDF में, तो आपके केवल 4 अंक जुड़ेंगे, आधा वर्ष आपका हट जाएगा। तो इस चीज़ को भी दिमाग में रखिएगा। अब ये देखिए वही बात जो मैं आपसे कह रही थी, MPhil प्लस PhD के टोटल आपको 30 अंक ही मिलेंगे। तो ये यूनिवर्सिटी का पूरा प्रोफार्मा है, इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट करके आपको दिखा देती हूँ, अगर दिख जाएगा। वैसे तो आप UGC की जो इनकी पूरा गवर्नमेंट का ऑर्डर है जियो, उसमें देख सकते हैं। ये है पूरा यूनिवर्सिटी कैंपस में जब वैकेंसी निकलती हैं और इंटरव्यू बेस पर होती है, तो स्क्रीनिंग के टाइम पर आपके कैसे नंबर जुड़ते हैं, और जिसके ज़्यादा नंबर होंगे तो मेरिट में हाई रहेगा, तो उन्हें पता होगा कितने % स्टूडेंट बुलाने हैं, तो वो बुला लेते हैं और इंटरव्यू करा लेते हैं। तो यहाँ पर अब ये देखिए JRF और नेट सेट आपने कुछ भी किया हो, सबके लिए अधिकतम 7 अंक है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ पहले ही। ऐसा नहीं कि आपने सेट भी कर रखा है फिर आप सोचे आपने नेट भी कर रखा है आपको सबके नंबर मिल जाए, नहीं, अधिकतम 7 नंबर ही मिलेंगे। अवार्ड की श्रेणी में आपको अधिकतम 3 अंक ही मिलेंगे, वो ऊपर आपको दिखाई दिए थे मैंने। फिर साक्षात्कार में जो आपको बुलाए जाएंगे बच्चे, तो आप समझ जाइए कुल 100 अंकों के अंतर्गत बुलाए जाते हैं। शैक्षणिक में आपके 80 प्राप्तांक जोड़े जाएंगे, 80 नंबर, और शोध प्रकाशन के 10 और शिक्षण अनुभव के 10। फिलहाल वो 100 अंकों में आपकी मेरिट बनाते हैं कि 100 में कितनी, और 100 में 75 अगर आपके अंक आ रहे हैं तो बहुत अच्छे नंबर आपके माने जाते हैं। ठीक है, तो ये दे रखा है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ये पूरा अभी आपने देख लिया। अब यहाँ पर देखिए महाविद्यालयों के सहायक आचार्य आ गया, पहले क्या था विश्वविद्यालय के सहायक आचार्य। इनके साक्षात्कार के लिए जो API स्कोर है वो कैसे बनाया जाता है उसको यहाँ पर देखते हैं। इसके लिए यहाँ पर आते हैं, देखिए अब देखिए इसमें आपको दिख रहा होगा, ये देखिए इन्होंने स्नातक के लिए, देखिए स्नातक अगर आप करे हुए हैं 80% या उससे अधिक नंबर है तो आपको 21 नंबर मिलेंगे। अब मैं आपको विश्वविद्यालय का दिखाती हूँ, उसमें कितने हुए रहते। उसमें 80% या उससे अधिक नंबर तो 15 अंक मिल रहे थे। यानी कि यूनिवर्सिटी में शैक्षिक कार्य को इतना महत्व नहीं दिया गया है जितना कि रिसर्च वर्क को दे रखा है। तो देखिए इसमें 15, उसमें 21, तो आप समझ जाइए। इसमें देखिए स्नातक आपने कर रखा है, अगर आप किसी महाविद्यालय में वैकेंसी निकलती हैं और वहाँ केवल डायरेक्ट इंटरव्यू पे आपको बुलाया जाता है, स्क्रीनिंग उससे पहले होती है, तो स्नातक के अगर 80% से अधिक आपके नंबर हैं या 80% है तो 21 नंबर, 60% या उसके बीच में नंबर हैं आपके 60 और 80% के बीच तो 19 नंबर, और 55% से अधिक और 60 से कम है तो आपको 16 नंबर मिलेंगे, और 45% से अधिक और 55% से कम है तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। 45 से कम % आपकी होनी नहीं चाहिए। ठीक है, इसमें स्नातक में, और इसमें देखिए इसमें भी 45% वाला दे रखा है, तो यानी कि 45 से कम आपकी परसेंटेज होनी नहीं चाहिए। इसके बाद यहाँ पर ये दे रखा है, देखिए स्नातकोत्तर में 80% या उससे अधिक नंबर है तो 25 नंबर आपको मिलेंगे। अब यहाँ पर मैं यूनिवर्सिटी का दिखा देती हूँ आपको, इसमें यहाँ पर 25 ही दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप सब, इसलिए मैं आपको बार बार दिखा रही हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। स्नातकोत्तर में यानी कि PG में, पोस्ट ग्रेजुएशन जो करते हैं बच्चे,
उसमें आपको 60% से अधिक और 80% से कम है तो 23 नंबर मिलेंगे, और 55% और 60% के बीच में है तो 20 नंबर मिलेंगे। अब एमफिल कर रखा है अगर आपने, और ये देखिए 60% या उससे अधिक है तो 7 नंबर, और 55 से 60 के बीच में है तो 5 नंबर। अब देखिए पीएचडी के वहाँ कितने थे, 30 नंबर आपने देखे थे, है ना। इसमें कितने हैं, 25 नंबर है, ये भी दिमाग में रखिएगा। देखिए रिसर्च यहाँ पर स्टडी जो पढ़ना है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और ये देखिए यहाँ 25 नंबर मिलेंगे और वहाँ 30 मिल रहे थे अगर यूनिवर्सिटी कैंपस में वैकेंसी निकलती। जेआरएफ सहित नेट के लिए यहाँ पर 10 नंबर है, और केबल नेट है तो 8 नंबर है। अब जेआरएफ सहित नेट के लिए देखिए वहाँ कितने नंबर थे, मैं आपको सब क्लियर करती रही हूँ। देखिए यहाँ पर 7 नंबर थे, और केबल नेट है तो 5 नंबर है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर क्या है, 10 नंबर है, और जेआरएफ प्लस नेट के लिए, और केबल नेट क्वालिफाइड है तो 8 नंबर है, और स्लेट और सेट है ये तो 5 नंबर जो राज्य स्तरीय होता था। शोध प्रकाशन में देखिए 6 नंबर यहाँ पर आपको मिल रहे हैं, ज़्यादा में ज़्यादा, यानी कि 2 नंबर पर अंक मिल रहे हैं, यानी कि 3 जनरल केवल आप 3 ही आपके जो प्रकाशन है जनरल में आपका कहीं प्रकाशित हुआ होगा कोई भी टॉपिक, तो 6 अंक, 6 से ज़्यादा नहीं, चाहे आपने पब्लिश कितने भी करा दिए। वहाँ क्या था, 10 मिल रहे थे यूनिवर्सिटी वाले, यूनिवर्सिटी में वैकेंसी निकल रही है, यानी कि अगर आपने 5 पब्लिश हैं आपके, अगर इस क्षेत्र में जा रहे हैं तो 5 का कोई मायने नहीं, महाविद्यालय में, यूनिवर्सिटी में ज़रूर आपको उसके कितने अंक मिल रहे थे, ये यहाँ पर 10। तो यहाँ पर फ़ायदा है ये रिसर्च को लेकर। अब ये देखिए यहाँ पर शिक्षण यानी कि वो पीडीएफ को लेकर है, पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप जो करते हैं बच्चे, तो ये 10 अंक हैं वही 5 साल के लिए, तो ये बिल्कुल सेम है। फिर पुरस्कार के लिए 3 और 2 अंक सेम वैसा ही है, और ये लिखा है पूरा, अगर आपने पीडीएफ की अवधि में 1 वर्ष से कम समय है तो आपकी जो अनुपातित रूप से उसको घटा दिया जाएगा, तो ये पूरा दे रखा है। फिर ये देखिए एमफिल और पीएचडी के 25 ही अंक माने जाएंगे, वहाँ 30 थे। जेआरएफ और नेट यहाँ पर देखिए 10 थे, वहाँ 7 थे। अवार्ड की श्रेणी में 3 थे, वहाँ भी 3 थे, और यहाँ भी 100 नंबर का आपका कुल जो है स्क्रीनिंग होगी 100 नंबर में। लेकिन शैक्षणिक में यहाँ पर देखिए 84 हैं, वहाँ कितने थे, वहाँ 80 थे, ठीक है। यूनिवर्सिटी कैंपस में वैकेंसी निकलेंगी तो इन्होंने ये पूरा शोध प्रकाशन के 6 हैं और शिक्षण अनुभव के 10 हैं, इसके यहाँ पर पहुँचा दिए। शोध देखिए रिसर्च में यहाँ पर 6 कर दिए, कम कर दिए, वहाँ 10 हैं रिसर्च में, तो इस तरह से है। तो ये पूरा इसमें दे रखा है, पूरा जो इन्होंने बताया है कि किस तरह से ये अपना जो है स्क्रीनिंग करते हैं और कितने नंबर में होती है। तो आपकी 100 नंबर में स्क्रीनिंग होगी। ये देखिए ये मैं आपको महाविद्यालयों में, जो महाविद्यालय में जब स्क्रीनिंग होती है डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए, तो यहाँ पर इस तरह का पूरा जो है प्रोफार्मा आता है। तो ये जो, इसलिए मैंने आपको बताया कि जितनी भी अभी वैकेंसी आ रही है बच्चों के दिमाग में यह है कि स्क्रीनिंग होगी तो किसे फ़ायदा मिलेगा, किस बच्चे को, तो डेफिनेटली यहाँ पर जो फ़ायदा मिलेगा वो अगर पीएचडी करा हुआ बच्चा, तो सीधे सीधे उसे 30 नंबर का फ़ायदा है भाई, सीधे सीधे 30 नंबर का यूनिवर्सिटी कैंपस में, महाविद्यालय में तो सीधे सीधे 25 नंबर का, है ना। तो और जब भी आप नेट वालों को देखिए बहुत कम नंबर हैं, तो अगर आप कंप्लीट पीएचडी हैं और अगर आप कहीं पर फॉर्म भरते हैं तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा, आपका स्कोर जो है हाई रहेगा। जब स्कोर हाई रहेगा तो आप मेरिट में ऊपर रहेंगे, और मेरिट में ऊपर रहेंगे तो इंटरव्यू के लिए कॉल किसे होगी, आप लोगों को होगी जो कि पीएचडी कंप्लीट किए हुए हैं। तो इस चीज़ को यहाँ पर मुझे आपको सब क्लियर करना था। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूरा यहाँ पर मैंने आपको डिटेल में अच्छे से समझा दिया है ये, और जो बच्चे फॉर्म भरना चाहते हैं तो पहले इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, जो आपके बच्चे आपके साथ के फ्रेंड जो हैं एपीआई स्कोर के बारे में पूछ रहे हों। मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।